सोचिए, ये तस्वीर देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए। चंद्रशेखर रावण के काफिले पर हमला होता है। आजाद भारत में आज भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग न तो राजनीति कर सकते हैं, न पत्रकारिता कर सकते हैं, न अपने हक अधिकार के मुद्दे उठा सकते हैं। सोचिए, मुझे रोज इस देश का ब्राह्मण फोन करके गाली देता है। मुझे कोई जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा गाली नहीं देता है, सिर्फ ब्राह्मण गाली देता है, क्योंकि मैं उसके मनुवाद, पाखंड और जातिवाद के खिलाफ बोलता हूं। उसको पता नहीं है कि जिस दिन इस देश के जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, किसान जाति से हूं मैं, जिस दिन हमारे लोग सड़कों पर उतर गए संवैधानिक तरीके से, सोचिए इनका क्या हश्र होगा। इसलिए इनको कह रहा हूं कि संविधान को मानिए। भारत एक संवैधानिक देश है, बुद्ध का देश है, कबीर का देश है, रविदास का देश है। हिंसा का रास्ता मत अपनाइए, गाली गलौज का रास्ता मत अपनाइए। सबको बराबर बात करने का अधिकार है। कबीर भी बात कर रहे थे, रविदास भी बात कर रहे थे, तुलसीदास दुबे भी बात कर रहे थे। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। सोचिए, भारत का सबसे तेज तरार युवा बहुजन नेता चंद्रशेखर रावण के काफिले पर हमला हो जाता है। कब तक चुप बैठेंगे हम आप? अखिलेश यादव का घर धुलवाया जाता है, एक ओबीसी आईएएस का घर धुलवाया गया है उन्नाव में। अगर आप लोग अब भी एकजुट नहीं हो, सोचिए जाट समाज की बेटी सड़कों पर बैठी है, किसान सड़कों पर बैठे थे। इस देश में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर और ठाकुरों को भी समझना पड़ेगा कि ये सारे कॉन्स्पिरेसी के शिकार हैं। और ये जब तक लोग नहीं समझेंगे, इस देश के लोगों को बदनाम किया जाता है। सोचिए, चंद्रशेखर रावण पर हमला हो रहा है तो कौन सुरक्षित है? जब चंद्रशेखर रावण पर हमला हो सकता है तो कौन सुरक्षित है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, राम रहीम को 40 दिन का पैरोल मिल गया है। जो रेप का दोषी है उसको पैरोल, सिंगर को पैरोल। इस पर सवाल पूछ दीजिए तो इनको दिक्कत होती है। कोई टीवी अखबार इस पर सवाल नहीं पूछेगा। अभी भारत का मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया जो है वो ब्राह्मण धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट देने में लगा हुआ है, जिस पर नागपुर के विज्ञान प्रेमी लोगों ने, सोचिए भारत के संविधान में है कि आपको वैज्ञानिक बात करनी है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग किस तरह का कर्मकांड फैला रहे हैं। मैं बहुजनों से अपील करता हूं इस तरह की चीजों में न पड़े। और सोचिए, जब चंद्रशेखर रावण पर हमला हो सकता है तो इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है। जिनके साथ हजारों लोगों का काफिला चलता है, जिनके साथ इस देश का पूरा बहुजन समाज है, जिसके साथ जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव है, इस देश का हर बहुजन समाज है, उस पर जब हमला हो सकता है तो आप सोचिए कि इस देश में कौन सुरक्षित है। और इसकी वजह यह है, देखिए आज खतौली, ये कल की खबर है, खतौली विधानसभा में भीम आर्मी चीफ एवं मदन भैया जी के काफिले पर हमला हुआ। वहां के वर्तमान विधायक भी थे जो खुद जाट समाज से हैं। तो जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे गुंडों को सबक सिखाए पुलिस। और 55 दिन बाद राम रहीम को फिर से 40 दिन की पैरोल। कितने अच्छे दिन आए हैं, गुंडों बलात्कारियों की जय जय हो रही है। विनोद कापरी ने पूछा है। सोचिए, इस तरह के लोगों को पैरोल मिल रहा है और यहाँ लालू यादव जैसे नेताओं को फंसा दिया जाता है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और सोचिए, एक राजकुमार भाटी है, गुर्जर समाज से, प्रवक्ता है सपा के। ये जो एक महिला है रोली तिवारी मिश्रा, ये सिर्फ और सिर्फ राजकुमार भाटी से सवाल पूछती रहती है, क्योंकि राजकुमार भाटी संवैधानिक है, विज्ञान की बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ब्राह्मण समाज का लोग किसी पार्टी में हो, किसी संगठन में हो, वो सिर्फ अपनी जात की ही बात करते हैं, अपने जात के ही फायदे की बात करते हैं। ये देश, इस देश की सेना, इस देश की सुरक्षा, इस देश के डेमोक्रेसी, इस देश के संविधान से उनको कोई मतलब नहीं है। वो जहां रहेंगे वहां पाखंड, जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को सेवा करते रहेंगे। और इसलिए उनको स्लीपर, आरएसएस का स्लीपर सेल कहा जाता है। ब्राह्मण समाज किसी भी पार्टी में हो, वो अपने समाज के हितों को से कभी कोई समझौता नहीं कर सकता है। तो सोचिएगा उनके समाज के हित कहां कहां छुपे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और ये वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं, म्यूजिक नहीं सुना सकते, डांस दिखा रहा हूं। कंबल वितरण समारोह सौजन्य भाजपा, हिंदू युवा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में चाल, चरित्र और चेहरा। सोचिए, बीजेपी के हिंदू युवा वाहिनी वाले लोग, योगी जी की तस्वीर लगी है और ये महिलाओं का डांस करवाते हैं कंबल वितरण में। तो ये सोशल मीडिया पर तमाम खबरें जो है लगातार वायरल है। और सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री को सोचिए दिखाया जा रहा है लगातार। तो आप सोचिएगा कि उसकी मकसद क्या है। दिल्ली की स्वाति मालीवाल ने भी राम रहीम की जमानत का विरोध किया। और अभी वीडियो देख लीजिए। बीजेपी से सवाल पूछने पर लगातार धमकियां मिलती हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, शुक्रिया अखिलेश यादव जी, कम से कम इस एक यूट्यूबर चैनल पत्रकार को मदद करने के लिए, उसकी बात को आगे लाने की। पूरा वीडियो सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता
आरक्षण पर क्यों नहीं बोलते हैं, उस पर क्यों आंदोलन नहीं करते हैं? हमें बहुत सारी धमकियां आ रही हैं। उतना ही नहीं, अमरोहा जाति नीची बता पूजा से रोककर पीटा 3 पर रिपोर्ट। राजकुमार भाटी कहते हैं कि ऐसी घटनाएं सब समाज के माथे पर कलंक है। इनकी जड़ें मनुस्मृति और रामचरितमानस जैसी रचनाओं में है। जड़ पर प्रहार किए बिना इन घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। जो संस्कृति, धर्म और परंपरा के नाम पर मनु और तुलसी का बचाव करते हैं, वे भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। तो सोचिए किस तरह से अब लोग गुर्जर समाज से बोलने लगे हैं। और देश के 23% स्कूलों में पीने का पानी नहीं है, 23% स्कूलों में शौचालय नहीं है। देश के 10% स्कूलों में अलग शौचालय नहीं है। 8% स्कूलों में शौचालय पर ताला लगा है। बाकी अमृतकाल चल रहा है। चित्रा त्रिपाठी को सिर्फ बिहार की स्कूलों की समस्याएं दिखती है और कहीं नहीं। तो ये खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ब्रजभूषण सिंह शरण की जगह यदि बसरुद्दीन खान होता, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह यदि कोई बसरुद्दीन खान होता तब अब तक बुलडोजर चल गया होता। मोदी जी की भाजपा सदैव व्यक्ति देखकर फैसला लेती है। इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। और सोचिए कि खिलाड़ियों की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है। खिलाड़ियों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। और बबीता फोगाट जो है वो मीडिएटिंग कर रही है, जो बीजेपी की नेता है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, ये उनका है। और ये देखिए, मेरिट के तर्ज पर द्रोणाचार्य द्वारा ओबीसी SC ST को नॉन फाउंड सुटेबल करार दिया जाता है और सुदामा कोटा वाले को नौकरी दे दिया जाता है। कंचन यादव ने ट्वीट किया है। सोचिए कि ये है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना, जहां बहुजनों की सरकार है। सोचिएगा, नीतीश और तेजस्वी की वहां SC ST OBC को नॉट फाउंड सुटेबल है और आर्थिक रूप से कमजोर EBS को 31 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला EBS को 31 नंबर पर इनको नौकरी दे दी जाती है। उससे सबसे कम जो है जो मार्क्स करते हैं, दिव्यांग 32%, मूक बधिर 40%, बाल दिव्यांग 73%, स्वतंत्रता सेनानी का पोता 43%। तो सबसे कम बीकर सेक्शन 31% जो है वो ब्राह्मणों को जो रिजर्वेशन मिला है वो सिर्फ 31% लाकर का नौकरी पा रहे हैं और वो मेरिट की बात करते हैं। सोचिएगा जरूर। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया है। और सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, सरकारी विभागों में 30 लाख पद खाली हैं। आज आप 71,000 भर्ती पत्र बांट रहे हैं, वो भी केवल उनके मुंह में जीरा है। खाली पद भरने की प्रक्रिया, आपने तो सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। युवाओं को बताइए 8 साल की 16 करोड़ नौकरियां कहां हैं। तो रेलवे को लेकर आज एक बड़ी बैठक हो रही है, जिस तरह से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर। और उम्मीद है कि अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो वो लोग देशव्यापी जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबरें थी कि राम रहीम को फिर से 40 दिन का पेरोल मिला है। सेंगर बाहर हैं। खिलाड़ियों ने स्ट्राइक खत्म कर दिया है, वो धरना प्रदर्शन उन्होंने कैंसिल कर दिया है। सरकार ने उनको आश्वासन दिया है कि अभी वो जो हेड हैं WFI के ब्रजभूषण शरण सिंह, वो अभी उनके खिलाफ एक जांच होगी और कमेटी रिपोर्ट देगी। तो सोचिए, ये है बीजेपी, अपने नेताओं को किसी भी कीमत पर जाके बचाती है। आप कल्पना कीजिए, कोई SC ST OBC का नेता होता, जाट गुर्जर पटेल मराठा भी होता, तो वो अब तक नप गया होता। तो यह है समाज की ताकत और जाति की ताकत। और सोशल मीडिया पर सारी बड़ी खबरें हैं। एक तरफ चंद्रशेखर रावण पर हमला होता है क्योंकि वो इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं। एक तरफ बीजेपी के सांसद हैं जिन पर इतना गंभीर आरोप लगता है, उसके बाद ही मैनेज हो जाता है सब कुछ। तो बहुजनों को सोचना चाहिए। और रही बात धीरेन्द्र शास्त्री की, तो कम से कम इसी बहाने मीडिया का असली चरित्र सामने आ गया। आप लोग सोचिएगा जरूर। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इस देश का टीवी, अखबार, चपरासी या चीफ जस्टिस, सबको जाति के एंगल से चेक कीजिए, तब पता चलेगा कि कौन इस देश के बहुसंख्यक 97% आबादी के साथ है और कौन 3% के साथ है। इस देश की चपरासी हो या चीफ जस्टिस, जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट कचहरी पर जिन लोगों का कब्जा है, उनको जाति के एंगल से चेक कीजिए। इसलिए बाबा साहब ने डायवर्सिटी का सिद्धांत दिया। रिजर्वेशन का प्रावधान गरीबी उन्मूलन प्रावधान नहीं है, चेक एंड बैलेंस है। जब हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर जाति के लोग हर जगह रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा, इसीलिए रिजर्वेशन है। पूरी खबरों पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। और क्या आज जब चंद्रशेखर रावण पर हमला हो सकता है तो हम और आप क्या हैं?
सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।